चीज़ के आते होते हैं कि भाई एंटीबॉडीज़ के इन एक्शन कैसे कर रही होती हैं। दैट इज़ पेज नंबर 470 पे 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि एग्लूटिनेशन होती है, प्रेसिपिटेशन, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देन आपको एक क्लासिकल पाथवे डायग्राम 35.6 लिखी हुई है, ये डायग्राम अक्सर आ जाती है और इसके अंदर एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं कि ऑप्शनाइजेशन के अंदर कौन सा फैक्टर है, एक्टिव मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स को कौन एक्टिवेट करवाता है, कीमोटैक्सिस के अंदर कौन सा सेल है, कौन सा पार्ट है, और उसके बाद लाइसिस कौन सा रीजन करवा रहा था। दीज आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड एससीक्यू ऑल्सो। देन आपका जो है ना सेवरल टाइप्स ऑफ टी सेल्स एंड देयर डिफरेंट फंक्शंस। बच्चे इसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के आपको फंक्शंस आने चाहिए, हेल्पर टी सेल्स के डिटेल्ड फंक्शन आने चाहिए, सप्रेसर टी सेल्स का फंक्शंस आने चाहिए। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को किलर सेल्स क्यों कहते हैं ये पता होना चाहिए। सप्रेसर सेल्स का दूसरा नाम रेगुलेटरी टी सेल्स है, ये पता होना चाहिए। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है कि अगर फेलियर ऑफ द टॉलरेंस मैकेनिज्म कॉजेज ऑटोइम्यून डिजीजेज क्यों होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेज एक्चुअली होती क्यों है, ये होती क्या है ऑटो इम्यून डिजीजेज, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। देन आ जाओ इम्यूनाइजेशन बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीजन। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये टाइप्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वाइवा के अंदर पूछी जाती हैं और इनकी एग्जाम्पल्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। देन आ जाओ एलर्जी एंड हाइपरटेंशन। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना एलर्जी एंड हाइपरटेंशन वाला कभी यूक्यू के अंदर नहीं आया है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है और वाइवा के अंदर आता है, लेकिन कुछ पता नहीं होता। लेकिन आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ना है कि एनाफिलैक्सिस क्या है, यूट्रिकेरिया क्या है, उसके बाद जो है फीवर क्या है, एस्मा क्या है, इसके ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, कौन से रीजन के अंदर कहाँ जाके मसला आता है, कौन से टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स रिलीज होते हैं, ये कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन वाइवा के अंदर आते हैं, ठीक है। एससीक्यू के अंदर यूजली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं है इसलिए आप पढ़ोगे इसको अच्छे तरीके से। एज आई ऑलरेडी सेड ब्लड आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब देख लेते हैं 35 के अंदर से क्या क्या बताया हुआ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोसेसिंग एरिया ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, ये थाइमस का रोल है। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं ये भी बता दिया। नेचर एंड क्लास ऑफ एंटीबॉडी। देन एक्शन, डायरेक्ट मेथड एंड कॉम्प्लीमेंट मेथड, जो मैंने 4 स्टेप्स बताए थे वो डायरेक्ट के अंदर आते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर मैंने एमसीक्यू आपको बताए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। देन टाइप्स ऑफ टी सेल्स क्या होती हैं, उनके हर एक के रोल, टी सेल्स के फंक्शंस, इंटरल्यूकेंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देन नेम ऑफ इम्यून डिसऑर्डर्स, ये मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया है। एटॉपिक एलर्जी इंपॉर्टेंट, एससीक्यू ये एससीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है टी सेल्स के फंक्शंस, ये हेल्पर टी सेल्स के, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के, एंटीबॉडी का डायरेक्ट एक्शन करने का मेथड, उसके बाद जी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की टाइप्स क्या होती हैं, मेमोरी सेल्स क्या होता हैं, ये एससीक्यू के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अब आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 36। बच्चे चैप्टर नंबर 36 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगर आपको डिटेल में जाएं तो डिटेल में पहले आप इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। देन आपको जो एक टेबल मिलता है 36.1 ये अक्सर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि बताओ कि कौन सा टाइप ऑफ ब्लड के अंदर कौन सी एंटीजन हम दे सकते हैं, कौन सी एंटीजन होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सा टाइप ऑफ ब्लड हम किस टाइप ऑफ ब्लड को दे सकते हैं। कि अगर पेशेंट अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला है, उसको ब्लड की कमी होगी तो आप कौन सा ब्लड उसको दे सकते हो, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल जो है रेसिपिएंट है। अच्छा बच्चों को अक्सर गलती लगती है एग्लूटिनिन एंड एग्लूटिनिनोजन में। बच्चे एग्लूटिनिनोजन जो लंबा नाम है वो छोटे के लिए, वो एंटीजन है। जो एग्लूटिनिन है जो छोटा नाम है वो एंटीबॉडीज के लिए होता है, ठीक है। देन आ जाता है टाइटर या टिटर, 2 वर्ड यूज होते हैं। क्या होता है, ब्लड टाइपिंग क्या है, ब्लड मैचिंग क्या है, RH ब्लड टाइपिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्लिनिकल है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बच्चे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हर लिहाज से करना है, इसका इंसिडेंस, इसका क्लिनिकल पिक्चर, बच्चा किस तरह पैदा होगा, मदर कैसे होंगी, बच्चे के अंदर कौन से साइन और सिम्टम्स होने चाहिए ये पता होना चाहिए। देन आपको उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए और इसकी प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिक क्वेश्चन में गलती नहीं करनी कि भाई जो है आपकी जो है मदर RH नेगेटिव थी या पेशेंट फादर RH पॉजिटिव था या बेबी क्या था। इसके अंदर मैं आपको एक हिंट देता हूँ। बच्चे देखो हमेशा उसके साथ बुरा होता है जो नेगेटिव सोचता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये बात याद रखो कि मदर RH नेगेटिव होगी हमेशा, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर वो हमेशा नेगेटिव सोचती होंगी, दैट्स वाई उनका जो बेबी है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो गया। ये मैंने अपने दिमाग में एक निमोनिक बनाया हुआ था, दैट ऑलवेज रिमेंबर मदर इज ऑलवेज नेगेटिव, फादर कुड बी पॉजिटिव एंड फादर कुड बी नेगेटिव, ठीक है। बट जो बेबी होगा वो भी रिस्पेक्टिवली, आपने हमेशा मदर का पॉइंट जब याद रख लेना है कि भाई मदर इज गोइंग टू बी ऑलवेज नेगेटिव इन दिस केस, ठीक है। हमेशा मदर जो है वो RH नेगेटिव होंगी, ठीक है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर। इसको डिटेल में आपने देख लेना है। देन कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आपको चीज़ें लिखी हुई हैं कि एलोग्राफ्ट क्या होते हैं, ऑटोग्राफ्ट क्या होते हैं, आइसोग्राफ्ट क्या होते हैं, एक्सिनोग्राफ्ट क्या होते हैं, इनको आपने पढ़ लेना एक बार, दैट्स ऑल।
चैप्टर 36 इज ऑल्सो कंक्लूडेड नाउ, ठीक है। चैप्टर 36 को बहुत अच्छे से कर लेना है। देन आपको कुछ वाइवा क्वेश्चन के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो है ना, आप अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हो तो क्या प्रिकॉशंस लोगे। ये आपको जनरली आपको पता है ना हर एक को कि भाई जब हम ब्लड किसी एक डोनर से हम रेसिपिएंट को दे रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ए पॉजिटिव आप जो है वो ए पॉजिटिव को ही देना स्टार्ट हो गए हो, तो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपको वाइवा में पूछा जाएगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कैरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस क्या इसका क्लिनिकल पिक्चर, इसकी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर 10,000 टिक लगा लो। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड एक्यूट किडनी फेलियर, ये मैंने आपको बता दिया, वही के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो इसका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आता है वो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस ही है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 37 दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, जो कि